Hello dear students, welcome to my classroom. This is your English worksheet number 26 that you have to submit on 28 December. यानी कि आपको कल ये वर्कशीट सबमिट करनी है. सो वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले बेटा वर्कशीट नंबर, डेट, योर नेम एंड द नेम ऑफ योर क्लास टीचर ज़रूर मेंशन करें. इस वर्कशीट का PDF लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ले सकते हैं. और इसी के साथ आप चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें सो दैट आपको आगे की वर्कशीट भी जल्दी से मिलती रहें. द वर्कशीट इज़ फ्रॉम द लेसन दिस इज़ जॉडीज फॉन. हमने लास्ट वर्कशीट में भी ये चैप्टर ही किया था, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं. पुट द सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर इन द ब्लैंक्स बिलो. तो यहाँ पे आपके पास कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिन्हें हमें करेक्ट ऑर्डर में लिखना है. सो फर्स्ट इज पेनी फेल्ट हेम्ड इन व्हेन जॉडी प्रपोज टू ब्रिंग द फॉन होम. तो क्या हुआ था, सबसे पहले जो फॉन था उसकी मदर जो डियर थी वो मर गई थी, उसको किल कर दिया गया था. सो फर्स्ट में आपका ये थर्ड जो है ये फर्स्ट है, दिस इज़ फर्स्ट वन. सेकंड में उसके बाद जब वो फॉन जो था वो जो डियर का बच्चा था, तो जॉडी ने अपने फादर को कहा कि हमें वो फॉन घर ले आना चाहिए. तो सेकंड में आएगा पेनी फेल्ट हेम्ड इन व्हेन जॉडी प्रपोज टू ब्रिंग द फॉन होम. तो यहाँ पर आएगा आपका 2. देन उन्होंने मिलकर जो जॉडी ने अपनी मदर को बताया. सो आप थर्ड पॉइंट ये आएगा. 3. देन मिलविल ऑफर टू गिव अ राइड टू जॉडी टू फाइंड द फॉन. तो कौन गया था जॉडी के साथ? मिलविल. तो दिस इज 4, नंबर 4. एंड द लास्ट वन इज जॉडी सेंट मिलविल बैक. फिर उसने मिलविल को जॉडी ने वापस भेज दिया था कि मैं फ़ोन को खुद से ढूंढ कर ले आऊँगा. सो दिस इज़ नंबर 5. सो यू विल राइट लाइक दिस. तो आपका सबसे पहले आएगा नंबर 3, देन नंबर 1, उसके बाद 5, उसके बाद 2, देन लास्ट वन इज़ नंबर 4. सो ये सीक्वेंस आपका बन जाएगा. नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन. तो यहाँ पे हमें आगे पैसेज दिया हुआ है. ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूव्स टू एंड दैट कट टू द राइट. तो जब मिलविल को जॉडी ने वापस भेज दिया तो वो वेट करता रहा कि कब जो घोड़े के पैरों की आवाज़ है वो आनी बंद हो जाएगी. तो जैसे ही उसको आवाज़ आनी बंद हुई वो राइट साइड की तरफ वो मूव करने लगा. द स्क्रब वो स्टिल. पूरी शांति थी, जो झाड़ियाँ थी वो बहुत स्टिल थी. ओनली हिज ओन क्रैकलिंग ऑफ ट्विग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस. सिर्फ उसके पैरों की चलने की आवाज़ और झाड़ियों को साइड में करने की आवाज़ ही आ रही थी. ही वॉन्डर्ड फॉर एन इंस्टेंट इफ़ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन. उसने एक पल में सोचा कि कहीं वो गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा. देन अ बजर्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर. तभी अचानक से बजर्ड मीन्स बाज. ये देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर भी दिखाई गई है. तो अचानक से एक बजर्ड उसके सामने आता है और फिर हवा में उड़ जाता है. ही केम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ऑक्स. उसके बाद जॉडी एक क्लियर एरिया में पहुंचता है ऑक्स के नीचे. बजर्ड सैट इन अ सर्कल अराउंड द कार्कस ऑफ द डॉ. तो वो देखता है कि जो बजर्ड्स हैं वो ग्रुप बनाकर बैठे हैं. कहाँ पे? जो कार्कस मीन्स बेटा डेड बॉडी, और किसकी? डियर की. तो जो बजर्ड्स थे वो इस तरह से ये सर्कल बनाकर बैठे थे, खा रहे थे जो डियर है उसकी बॉडी को. दे टर्न देयर हेड ऑन देयर लॉन्ग स्कैविटी स्क्राउनी नेक्स एंड हिस्ड एट हिम. वो जल्दी से अपनी हेड को टर्न करते हैं जब वो जॉडी को देखते हैं और उसकी तरफ अब एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो डर जाए. बट जॉडी डरता नहीं. ही थ्रू हिज bow at them and they flew into a adjacent tree. वो डरता नहीं और वो उसके हाथ में एक स्टिक होती है, पेड़ की झाड़ी होती है जो वो बजर्ड्स की तरफ फेंकता है, जिसके कारण जो बजर्ड्स हैं वो उड़कर पास के ट्री पर बैठ जाते हैं जिससे मिट नियर बाय. सो द सैंड शोड लार्ज cat prints but the big cats killed
fresh and they had left the dough to the carrion birds. तो जो सैंड है उस पर कैट के फुटप्रिंट्स होते हैं, इस तरह के कुछ फुटप्रिंट्स जॉडी को दिखाई देते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि बिग कैट्स तो यहाँ पर आई थी, बट बिग कैट्स जो है वो फ्रेश जो है वो खाती हैं, और इसलिए उसने जो डियर का जो डेड बॉडी है वो यहाँ पर छोड़ दी, किसके लिए? बजर्ड्स के लिए. He parted the grass at the place where he had seen the fawn. It did not seem possible that it was only yesterday. तो वो ग्रास को साइड करते हुए आगे बढ़ता है, तो पर उसको कहीं भी फॉन नज़र नहीं आता और ऐसा नहीं लगता कि ये कल ही की बात है. द फॉन वॉज नॉट देयर. ही सर्कल द क्लियरिंग. देयर वॉज नो साउंड, नो साइन. कोई भी वहाँ पर उसे साइन नहीं दिखाई देता जिससे उसे पता चल सके कि फॉन आसपास है, या कोई भी उसको साउंड नहीं सुनाई देती. द बजर्ड्स क्लैक्ड देयर विंग्स इम्पेशेंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस. जो बजर्ड्स पेड़ पे बैठे होते हैं वो अपनी विंग्स को बहुत ज़ोर ज़ोर से क्लैक करते हैं, मीन्स उनको फड़फड़ाते हैं, बिकॉज वो इम्पेशेंट होते हैं ताकि वो जल्दी से वापस आकर डियर की बॉडी को खा सकें. ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फॉन हैड इमर्ज्ड एंड ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स स्टडिंग द सैंड फॉर द स्मॉल हूफ प्रिंट्स. तो वो उस स्पॉट पे पहुंचता है जहाँ पे लास्ट टाइम उन्होंने फॉन को छोड़ा था, और वहाँ पे उसके फुटप्रिंट्स को देखने की कोशिश करता है कि शायद कहीं से कोई निशान मिल जाए. द नाइट्स रेन हैड वॉश्ड अवे ऑल ट्रैक्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट एंड बजर्ड. बट जो नाइट को रेन हुई थी उसने सभी निशान मिटा दिए थे, और सिर्फ कैट और बजर्ड के निशान ही वहाँ पर दिखाई दे रहे थे. चलिए अब करते हैं हम अपनी फिल इन दी ब्लैंक्स. हु वॉज इट दैट वेंट अवे ऑन द हॉर्स. कौन गया था हॉर्स पे वापस? दैट वॉज मिलविल. सेकेंड इज जॉडी वॉज ट्राइंग टू फाइंड. किसको ढूंढने की कोशिश कर रहा था जॉडी? ही वॉज ट्राइंग टू फाइंड द फॉन. जॉडी हैड कम टू द प्लेस वेयर देयर वॉज अ स्ट्रीम ऑफ वाटर और ही हैड सीन द फॉन. तो वो किस प्लेस पे पहुंचता है जहाँ पर उसने लास्ट टाइम फॉन को देखा था. जॉडी गॉट रिड ऑफ द बजर्ड्स बाय थ्रोइंग हिज bow. So this is the right answer. So you will write here, from here, bow. Whose footprint did the sand show? किसके footprints नज़र आ रहे थे? Big cats के. What did the buzzard do on seeing Jody? They hissed at him. तो उसके ऊपर शोर मचाते हैं, उसको देखकर उसको डराते हैं. Why did the buzzards clack their wings? क्यों अपने विंग्स को क्लैक कर रहे थे? Because they want to go to their return there to their business. So this is the right answer. Find a word from the above extract which means nearby. Nearby ऐसा कौन सा word हमने ऊपर पढ़ा जिसका मतलब nearby था? That is adjacent. 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 A large branch of a tree. Bough. BOUGH. So ये थी बेटा आपकी इंग्लिश वर्कशीट. Do it in your English notebook and please like, share and subscribe the channel. Thank you.